जय माई शमशान काली। आप सभी को स्वागत है। आप सभी साधक साधिका एवं भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल चमरदेवी धाम तंत्र मंत्र में। दोस्तों, आज बात करेंगे मसान साधना और उनके अनुभव के बारे में कि मसान साधना में क्या क्या सामग्री लगता है, कितने दिन का मसान साधना होता है और मसान साधना में क्या क्या अनुभव होता है, क्या क्या शरीर में फ़र्क पड़ता है। और मतलब जो भी 21 दिन का मसान साधना होता है, यूट्यूब पे तो लोग एक ही दिन में मसान प्रत्यक्षीकरण करके दे देते हैं 1000-2000 में। तो उसका बात हम नहीं करेंगे। जो परफेक्ट तरीके से जो ओरिजिनल मसान साधना होता है, जो सच्चाई है, जो ग्रामीण विधि से मसान साधना होता है, वो 21 दिन का होता है। और उनमें क्या क्या अनुभव होता है, पूरा एक एक अनुभव आप सभी के साथ हम रखेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आप हमारे वीडियो चमरदेवी धाम तंत्र मंत्र को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर रखिए ताकि हम जो भी जानकारी लेकर आए आप सभी को मिलता रहे। देखिए, हम लोग ज़्यादा वीडियो डेली पे डेली आप नहीं डाल सकते क्योंकि सही जानकारी देते हैं। अगर कुछ भी बोलना रहेगा, कुछ भी बनाना रहेगा तो दिन भर में 50 वीडियो हम लोग डालते रहेंगे। तो हम लोग का मकसद ही नहीं है कि डेली 50 वीडियो डालें। हम हफ्ते में या महीने में आप लोगों को एक वीडियो देंगे, लेकिन वो परफेक्ट रहेगा, हकीकत रहेगा, उसको कोई झूठा साबित नहीं कर सकता। या फिर आप ही सिद्धि साधना करेंगे तो आगे चल के आपको ही पता चलेगा कि हाँ, किसी का हम वीडियो देखे थे या कोई हमें कुछ बताया था, वो सच्चाई था और 100% सच्चाई था, क्योंकि हम लोग झूठ बोलने का कार्य ही नहीं करते हैं। तो चलिए आज के शुरू करते हैं कि मसान साधना में क्या क्या अनुभव होता है। देखिए, मसान साधना एक अलग किस्म का साधना है। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। केवल आप 5 अगरबत्ती लेके जाया जाता है शमशान में। ओनली फॉर 5 अगरबत्ती। और कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं, जैसा आप हैं वैसे चले जाइए, कुछ नहीं। मतलब जैसा आप हैं, अगर आप जूता पहने हैं, चप्पल पहने हैं, कोट पैंट पहने हैं, धोती पहने हैं, जो भी आपका निजी पहनावा हो, आप वो पहन के चले जाइए। 21 दिन का साधना होता है। और हम लोग तो गुरु निर्देशा से करे थे और कई लोग यूट्यूब से भी देख लेते हैं, तो मैं यूट्यूब का जानकारी नहीं दूंगा आपको। जो हम अपने गुरु आज्ञा से किए थे, जो हमें अनुभव मिला, वो अनुभव आपको बता रहे हैं। तो केवल 5 अगरबत्ती लेके जाया जाता है। 5 अगरबत्ती आप जला दीजिए। आप ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं, 10-15 या 1 पैकेट लेके जाइए, लेकिन जलाया 5 ही जाता है। 5 अगरबत्ती जला दीजिए। अगर आपके पास कोई माला है, रुद्राक्ष के माला से सिद्ध किया जाता है, तो अगर माला है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिना माला के भी बैठ जाइए। आसन होना चाहिए, कोई भी कुछ भी आसन ले सकते हैं। अगर शमशान में कफन वगैरह है तो आप उनको बिछा के बैठ सकते हैं या फिर बोरा ले लीजिए। कोई भी एक आसन होना चाहिए, कुछ भी हो, मतलब सीधा ज़मीन पे आप ना बैठे। एक कपड़ा भी नॉर्मल ले लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। तो एक बोरा वगैरह ले लें, आप उस पर बैठ जाइए। कोई भी दिशा हो, अगर आप नदी किनारे कर रहे हैं तो जिस दिशा में नदी है तो नदी के आप तट पर ही बैठे। फिर निर्धारित नहीं करता कि कौन सा दिशा है, क्योंकि नदी के सामने बैठ जाइए, बात ख़त्म। तो 5 अगरबत्ती जला दिया जाता है, उसके सामने बैठ जाया जाता है और बैठ के अपना जो भी आपका गुरु द्वारा मंत्र दिया गया है, तो मंत्र इस वीडियो में मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हम लोगों का जो सिद्धि साधना किया हुआ, जो हम लोगों का ग्रामीण मंत्र होता है, वो आप ऐसे भी चला देंगे तो कार्य कर देगा और उसमें आपका नुकसान ही होगा। ज़रूरत नहीं है कि आपका भला ही होगा। आप किसी के ऊपर चला रहे हैं तो उसका भला होगा, क्योंकि मसान कोई छोटी चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे तो दलिया बना के भी, नमक, बिना नमक का दलिया आधा खा के आधा नाली में फेंकवा के मसान क्रिया काट देते हैं। उनको मैं बताना चाहूँगा कि उनको अभी जानकारी की कमी है। कृपया करके वो मसान के बारे में जानें और ना तो ऐसा ज्ञान ना दें, क्योंकि दलिया तो क्या, पूरा आधा अंग जो बाबा ज्ञान दे रहा है, पूरा अपना आधा अंग काट के और उतार के नाली में फेंक देगा ना, फिर भी मसान का क्रिया कराया नहीं कटने वाला है। क्योंकि मसान कोई छोटी शक्ति नहीं है। मसान के माध्यम से आप किसी भी देवी दुर्गा को बांध सकते हैं, किसी भी शक्तिशाली जिन जिनातों प्रेत हो, जितना भी दुनिया में शक्ति है, अगर मसान का आपके पास पूर्ण विद्या है तो आप किसी भी चीज़ को बांध सकते हैं। तो चलिए शुरू कर, मतलब उस क्या बता रहे थे हम कि हाँ, समझ, वह आपका मंत्र जाप वगैरह सिद्धि कर देंगे। तो मसान सिद्ध होने से पहले पूरा शमशान जागता है। पूरा शमशान जागता है मसान जागने से पहले, क्योंकि मसान रक्षक होता है शमशान का। तो मसान जागने से पहले पूरा शक्तियाँ जाग जाती है और आपके जो शरीर में अनुभव होगा, समझ के चलिए, ऊर्जा जो है, ऊर्जा चलता है, परफेक्ट तरीके से चलेगा। जैसे कीड़ा वगैरह दौड़ता है स्पीड, एकदम स्पीड से, उस तरीके से आपके चारों तरफ से शरीर में ऊर्जा वगैरह दौड़ने लगेगा।
ऐसे कपड़ा अगर कोई पहने तो आपका कपड़ा बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमारा कपड़ा खींच रहा है, मतलब चारों तरफ से। समझ के चलिए यहाँ पे कोई आपको लात वगैरह मार के भी चला जाएगा, कोई थप्पड़ मार के भी चला जाएगा, तो इतना परफेक्ट अनुभव होता है। ठीक है, उसके बाद आपको बताया कि पूरा शरीर में एकदम चलने जैसा महसूस होगा कि कोई ना कोई शक्ति चल रहा है, या समझ के चलिए आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई ना कोई इंसान ही हमारा शरीर में चल रहा है। और जहाँ आप बैठे रहेंगे तो मंत्र में ही कुछ ऐसा होता है कि मसान को जगाया जाता है तो मुर्दा ही जागता है, समझ के चलिए। तो जहाँ आप बैठे रहेंगे आपको पूर्ण अनुभव होगा कि हम मुर्दे पे बैठे हैं और मुर्दा वो पूरा जाग रहा है। समझ के चलिए ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि आपको मुर्दा नीचे से खा भी रहा है, तो मुर्दा पूरे तरीके से जाग रहा है और आपको मतलब बोल रहा है कि वहाँ से हटो, सीधी साधना पर से हटो, हमको उठना है। लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि ये मसान साधना का अनुभव ही है। तो उस समय आपको लगेगा कि बहुत बड़ा मुर्दा हमारे यहाँ लेटा हुआ है और हम उस पे बैठे हुए हैं और वो जाग रहा है और वो जाग गया हमको हटा रहा है। तो ऐसा कुछ करके आपको अनुभव होगा, और ये रियल में होता ही है, जो मसान साधना किए हैं उनको पता होगा। उसके बाद आपको मसान साधना में बहुत बार, समझ के चलिए 21 दिन का साधना होता है, तो उसमें हज़ारों बार आपको उल्टी होगा और परफेक्ट, मतलब समझ के चलिए जितना ऐसा उल्टी होगा कि आपका मन जितने पेट में लाज पचौनी होता है, समझ के चलिए पूरा आपको लगेगा कि बाहर आ गया। और खाना पीना खा के तो मसान साधना पे जाया नहीं जाता है, नहीं तो पूरा उसी में नाश हो जाएंगे। हज़ारों बार उल्टियाँ होती हैं, वो भी परफेक्ट तरीके से ऐसा उल्टी होगा, समझ के चलिए कि आपको लगेगा कि मुर्दा वगैरह उल्टी कर रहा है। जो अघोरी लोग होते हैं, जो अघोरी को कभी देखते होंगे सवारी लेते हुए, अघोरी जैसे उल्टी करते हैं, वैसे आपको उल्टी होगा। और ऐसा उल्टी होगा कि पूरा शमशान जागेगा, पूरा शमशान उस उल्टी से गूंज उठेगा, इतना आवाज़ रहेगा आपके उल्टी में। उसके बाद हज़ारों बार आपके ऊपर सवारी आ गया रहेगा, हज़ारों बार आपके ऊपर सवारी आएगा जाएगा, 24 घंटा आपके ऊपर आप मंत्र जाप करते रहेंगे और झूमते रहेंगे। और हज़ारों बार आपके ऊपर सवारी आ गई रहेगी। उसमें मसान का भी सवारी आ जाता है कई बार, और जितना उनका गण होता है, क्योंकि देखिए किसी भी शक्ति का आप सीधी साधना करते हैं तो पहले वो नहीं आता है, कभी भी राजा पहले नहीं आता है, कभी भी उनका प्रजा होता है। अगर किसी राजा से आप संदेह ही करना जा रहे हैं या फिर युद्ध ही करने जा रहे हैं, तो पहले राजा नहीं आता है कि लो भाई हम आ गए, हमसे संधि करो या फिर हमसे युद्ध करो। कभी भी उनका जो प्रजा होता है वो प्रजा ही आता है। तो अगर आप सीधी साधना भी कर रहे हैं तो जो उनका सैनिक होगा, जो उनका गण होता है, शायर बोलते हैं हमारे भाषा में, जो उनका शायर होगा, मसान का शायर होगा, तो वो लोग आते हैं। तो वो लोग कई बार आपके इर्द गिर्द घूम चुके होंगे, कई बार आपके सामने खड़ा होकर भाग गए रहेंगे, कई बार आपको पीट पाट के चले गए होंगे, कई बार आपको मतलब समझ के चलिए अच्छे से पीट के जाते हैं अगर जाएंगे तो, गाल बाल कई बार सुझा देते हैं। उसके बाद और मसान साधना में कोई बंधन वगैरह कार्य नहीं करता है, क्योंकि आप शमशान ही जगा रहे हैं, और जिसके पास बैठे हैं, जिसको जगा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरा बंधन चलेगा उस शमशान में। तो मसान साधना में कोई बंधन वगैरह कार्य नहीं करता है। आपके ऊपर कितनी भी सवारी आ सकती है, हज़ारों सवारी आ सकती है 21 दिन में, और हज़ारों चीज़ आपको दिख सकते हैं, हज़ारों चीज़ आपको पीट पाट के जा सकता है, उसमें कोई शक की बात नहीं है, आप कितना भी बंधन कर लें। और एक चीज़, मसान को कभी भी जब मसान सिद्ध किया जाता है तो उसको भोग प्रसाद पहले नहीं दिया जाता है, क्योंकि मसान जब तक सिद्धि साधना ना हो, जब तक गुरु का आदेश ना हो, जब तक वो प्रत्यक्षीकरण ना हो जाए, तब तक उनको भोग प्रसाद नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर आप दे भी देते हैं तो इतना चीज़ जाग गया रहता है शमशान में मसान साधना करने के समय में, क्योंकि आप देते भी है तो कोई ना कोई गन खा के भाग जाएगा और मसान तक पहुंचेगा भी नहीं। अगर गलती से मसान को अगर मिल गया तो ज़िंदगी में कभी आपको सिद्धि नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें चलती है भोग प्रसाद पे। अगर आप पहले ही भोग प्रसाद दे दिए तो फिर कहाँ आपसे सिद्ध होने वाला है, कहाँ आपको वचनबद्ध देगा। जिसको जो चीज़ चाहिए, मान के चलिए कोई पैसे के लिए कार्य कर रहा है और उसको पैसे पहले ही मिल जाए कार्य करने से पहले, तो थोड़ी ना कार्य करेगा। लेकिन हो सकता है इंसान कर भी दे, लेकिन मसान नहीं करता है, क्योंकि मसान अपने भोग प्रसाद पे चलता है। और जो उसका नियम है, सबसे पहले होता है कि नियम, जिस शक्ति को जिस नियम से लोग चला रहा है उसी नियम से चलेगा। आप नियम नहीं बदल सकते। नियम बदलने के लिए आपको बहुत सीधी साधना करना पड़ेगा, बहुत तप करना पड़ेगा, उस लायक आप बनेंगे तो जाके नियम को बदल सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये विषय ही अलग है कि आप नियम बदलें।
जो नियम है उसी से चले। तो मसान साधना का नियम यही है कि 21 दिन का हो। 21 दिन में आपको समझ के चलिए मांस खाने का बहुत मन करेगा, अंडा खाने का बहुत मन करेगा, आपको दारू पीने का बहुत मन करेगा, यहाँ तक का मुर्दा खाने का आपको मन करेगा। समझ के चलिए अगर अंडा वगैरह आप खाने बैठते हैं तो 50-60 अंडा खा जाएंगे। अगर दारू पीने बैठते हैं तो कितना भी आप दारू पी सकते हैं। इसमें आपको खून पीने का भी मन कर सकता है। तो ये सब गलती ना करें साधना में कभी भी। ये सब मन आपका ऐसा करेगा कि कोई खा रहा है कोई चीज़, ये सब चीज़ें, या कोई दारू पी रहा है आपको सामने पड़ गया तो आपको ऐसा मन करेगा कि छीन के पी जाए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि साधना में ऐसा अनुभव होता है जैसे आप पी लेंगे या खा लेंगे या छीन के भी आप गुरु से चोरी करके ही फिर आपका साधना विफल हो जाएगा, साधना सफल नहीं होगा। यही सब परीक्षा होता है मसान साधना का। क्योंकि मसान साधना के बाद आपका बहुत सारा अनुभव खुल जाएगा, बहुत सारा दृष्टि वगैरह आपका खुलने लग जाएगा, आपका आज्ञा चक्र वगैरह खुलने लग जाएगा, बहुत सारा अनुभव होने लग जाएगा। यहाँ तक चलिए मसान अगर सिद्ध हो जाता है तो आपको सारी चीज़ें बताने लगेगा। यहाँ तक का मसान मंत्र वगैरह भी बता देगा, आपको जिस चीज़ का मंत्र वगैरह चाहिए वो चीज़ बता देगा। मसान के अंदर इतनी शक्तियाँ होती है कि आपको इतना जानकारी दे देगा कि आपको किस शक्ति का सिद्धि साधना करना चाहिए, और उस शक्ति का आपको मंत्र वगैरह भी दे देगा, आपको मंत्र का विधि विधान भी दे देगा। समझ के चलिए गुरु का कार्य कर देता है मसान। और मसान से अगर आपको मंत्र वगैरह मिल जाता है तो उसको सिद्ध करिए या नहीं करिए, मसान को ही आप सिद्ध कर रखे, मसान को ही आप टाइमली 6 महीने या साल भर पर जितने इनका उनका भोग प्रसाद है उनको आहुति वगैरह देते रहिए, उनका भोग प्रसाद देते रहिए। तो जितना मसान आपको मंत्र वगैरह दिया है वो ऑटोमेटिक ही चलता रहेगा, उसको अलग से सिद्ध करने का ज़रूरत नहीं है। तो समझ के चलिए इतना सारा अनुभव मिलता है, और ज़्यादा कुछ आपको नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पे सारा जानकारी नहीं दिया जाता है। हम लोग तो समझ के चलिए इतना रियल जानकारी दे भी देते हैं, लेकिन कुछ है तंत्र विद्या का, कुछ हम लोगों का भी नियम कानून है, कुछ हम भी किसी के अंडर में काम करते हैं, तो और हम लोग को भी कुछ नियम का पालन करना होता है, इसलिए हम सारा जानकारी यूट्यूब पे नहीं दे सकते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी। अगर आप मसान साधना करना चाहते हैं तो इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा, इतना झेल सकते हैं तो साधना में बैठिए, या फिर कोई योग्य अपना गुरु ढूंढिए और योग्य गुरु के सानिध्य में ही अपना साधना करिए। और मैं आशा करता हूँ आपका साधना सफल हो, आप तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़े, आप भी एक कामयाब व्यक्ति बने और लोगों का भला करते रहें। और कभी भी मसान साधना शमशान में ही किया जाता है, ये तो 100% लिख के रख लीजिए। अगर कोई घर में करा रहा है तो अगर कोई, मैं भी कहता हूँ अगर कोई भगत तांत्रिक आपको मसान साधना घर में करा रहा है तो आप उसी के घर में करें, अपने घर में नहीं करें, नहीं तो आपका घर विनाश हो जाएगा। आप उसी के घर में करें, फ़र्क तो पड़ेगा, उनको पड़ेगा ना, आपको क्या है। तो आप जो आपको बीतना होगा बीतेगा ही बीतेगा, आपका क्या बीतेगा, सीधी साधना आपका नहीं होगा और क्या। लेकिन आप उसी के घर में करें, क्योंकि मसान साधना में पूरा शमशान जागता है। अगर मसान साधना आप किसी के घर में करते हैं तो उसमें शमशान में से 2-3 भी शक्ति आ जाती है तो उस घर का पूरा विनाश कर देगा, चाहे कितना से बड़ा औघर या तांत्रिक क्यों ना हो। क्योंकि जो नियम है वो नियम से ही चलना होता है हर किसी को। तो शमशान में ही सिद्धि किया जाता है, शमशान में ही सिद्धि करें। जय माई शमशान काली आप सभी को, जय चमरदेव माई, जय बाबा मसान, जय बाबा गंगाराम मोहरी।